तो हम देखें अगर तो हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इज कूलम लॉ इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हम लिखेंगे येस। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मीडियम कहता है मीडियम का हमारे पास क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, चार्जेस के। अगर ये हमारे पास एक Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, ये दो चार्ज रखे हैं, इन दरमियान कोई हमने ये मीडियम रख दिया, तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहता है उसके ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा वो हमारे पास फॉर मीडियम के लिए जो हमारे पास बनती है उसका हमारे पास फार्मूला बन जाता है F(r). ठीक है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें एक और आ जाएगा एप्सिलॉन r, ये मीडियम जो हमारे पास इसमें हमने एंटर किया, और Q1 Q2/r²। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास, ठीक है, इसमें एक चीज़ ज़्यादा आ गई है। अगर इस चीज़ को ज़्यादा को हम कम करना चाहें या ख़त्म करना चाहें तो हम लिख सकते हैं F(r) इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो हमारे पास अलग हो गया, ये 1/एप्सिलॉन r अलग कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें तो हमारे पास ये तो हमारे पास क्या है, फोर्स का फार्मूला है, तो F(r) इज़ इक्वल टू F इंटू 1/एप्सिलॉन r। अगर हम इसको देखें तो हम एप्सिलॉन r को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया, अब F डिवाइडेड बाय F(r) कि अगर हम देखें तो हमारे पास एप्सिलॉन r जो होता है वो फोर्स की हमारे पास जो है फोर्सेस की रेशो बन जाती है यहाँ पे, और एक फ़ोर्स वो है, ठीक है, जो कि विद मीडियम है, और एक फ़ोर्स ऐसी है जो विदाउट मीडियम है। अगर इसको देखें तो ये विद मीडियम है, और ये हमारे पास जो, ठीक है, फोर्स बनी हमारे पास ये क्या है, विदाउट मीडियम, और इन दोनों की जो रेशो होती है इस रेशो को हम कहते हैं ये एप्सिलॉन r है। ठीक है, और हमेशा इसमें आपने याद रखना है कि F हमारे पास जो है ये F ग्रेटर होता है F(r) से। ठीक है, वे शो दैट, जो हमारे पास शो करता है डाइलेक्ट्रिक, अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर रखेंगे ये एप्सिलॉन r एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक अगर हम किसी मटेरियल के दरमियान में रखेंगे तो देन हमारे पास जो है कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, इफ़ेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारे पास कूलम फोर्स इफ़ेक्ट होगी तो देन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मीडियम रखने से हमारे पास फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मीडियम अगर उठा देंगे तो हमारे पास फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसलिए क्वेश्चन हमें ये भी कहता है कि डिफ़ाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है, डिफ़ाइन कर दें कि एप्सिलॉन r क्या होता है। तो हम फिर इसको एप्सिलॉन r को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, फोर्स विद मीडियम टू फोर्स विदाउट मीडियम। ठीक है, कि फोर्स विद और विदाउट मीडियम की जो रेशो होती है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। नो यूनिट, इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती। और ये दैट इज़ आल्सो है MCQs, ये भी MCQs है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो हम इसके बारे में कहते हैं इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती।